मतदाता सूची से नाम कटवाने या जोड़ने के अधिकार का दुरुपयोग लोकतंत्र की नींव पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। शायद इसीलिए चुनाव आयोग ने अब ई सत्यापन की नई प्रक्रिया लागू कर दी है, ताकि जो भी ऑनलाइन आवेदन कर रहा है वो अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड, जो कि ओटीपी के जरिए प्राप्त होगी, उससे खुद की पहचान साबित कर सके। इस ई सत्यापन सुविधा की जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेकर आपको बता दें कि एक अधिकारी ने ये बताया है कि कुछ मामलों में वो व्यक्ति जो खुद का नाम हटवाना चाहता है, आवेदन भरते समय किसी और का नाम या फिर फोन नंबर दे सकता है। यानी कि ऐसी संभावनाएं रहती जरूर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई तीसरा पक्ष गलत विवरण भरकर किसी का वोटर अकाउंट प्रभावित कर सकता है, और इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। और ओटीपी आधारित मोबाइल सत्यापन इस तरह के दुरुपयोग को रोकने को त्वरित तकनीकी कदम है, क्योंकि इसमें केवल सत्यापित मोबाइल धारक ही ऑनलाइन बदलाव की मांग को आगे बढ़ा पाएगा। यानी आपको ये भी याद होगा कि कुछ समय पहले राहुल गांधी की ओर से कर्नाटक के आलंद में गलत तरीके से मतदाताओं के जो नाम है वो काटे जाने को लेकर आरोप लगाए गए थे सत्ताधारी पार्टी पर। इसलिए आयोग ने पहले ही ये साफ करते हुए ये दावा किया है कि आलंद विधानसभा क्षेत्र में गलत तरीके से मतदाताओं के नाम कटवाए जाने संबंधी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों की प्रतिक्रिया में ये बिल्कुल नहीं किया गया है। ये सुविधा लगभग एक हफ्ते पहले से ही इसकी सुविधा जो है आरंभ कर दी गई थी और इस पे विचार किया जा रहा था। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र से अपना नाम हटाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 7 पर भर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि फॉर्म 7 जमा करने के बाद में जो है उसका नाम हट जाएगा। इसके लिए पहले उसे जांच करके मंजूरी देनी होगी। इस दौरान आयोग ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 की घटना की भी बात की और उन्होंने कहा कि वहां ऑनलाइन फॉर्म 7 के जरिए कुल 6018 जो नाम है वो हटाने के आवेदन आए थे, लेकिन चुनाव आयोग के सत्यापन के बाद केवल 24 आवेदन ही सही पाए गए और 5994 आवेदन गलत थे, जो कि खारिज कर दिए गए। यही आंकड़ा इस आंशिक समस्या की गंभीरता को दिखाता है। लेकिन अब इस पर राहुल गांधी ने आयोग पर पलटवार करते हुए ये दावा किया कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी पर ताला तभी लगाया जब उन्होंने इस मामले को उठाया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछा कि वह आलंद में नाम हटाने के बारे में कर्नाटक सीआईडी को सबूत कब देंगे। राहुल ने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप। लेकिन साथ ही उन्होंने इस सत्यापन प्रणाली की तारीफ भी की है और तारीफ करते हुए इसमें वोट जोड़ने या हटाने के लिए मोबाइल नंबर सत्यापन जरूरी है, इसकी भी बात की। बता दें कि राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार वोट चोरी के मुद्दे को उठाती रही है और यही वजह है कि जब ई सत्यापन प्रणाली को शुरू किया गया तो उन्होंने चुनाव आयोग को एक बार फिर से अपने सवालों में घेर लिया। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि ये कदम किसी एक घटना के प्रतिशोध के रूप में नहीं, बल्कि प्रणाली को और भी ज्यादा मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस ई सत्यापन प्रणाली पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और तमाम जानकारी के लिए दैनिक जागरण को फॉलो कर लीजिएगा।